बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शरअ लकुम मिनद्दीनि मा वस्सा बिहि नूहा वल्लज़ी औहैना इलैक सदक़ल्लाहु मौलाना अल अज़ीम। मुहतरम बुज़ुर्गों, अंबिया किराम की तालीमात के सिलसिले में और ख़ास तौर पर इमामुल अंबिया सरवर कौनैन सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत और आपकी पाकीज़ा तालीमात के ऊपर गुफ्तगू जारी थी। इधर 10-5 दिनों के अंदर 2-3 अहम चीज़ें नई सामने आई तो जहन में ख्याल पैदा हुआ कि इस पर भी कुछ तबादला ख्याल हो जाना चाहिए। एक तो वक्फ तरमीमी बिल का मसला चल ही रहा था, JPC के अंदर उसकी बहस चल रही थी, तमाशेबाजियाँ हो रही थी और उसके बाद JPC में जो दूसरी पार्टियों के लोग अपनी राय दे रहे थे उनके साथ बदतमीज़ी की गई, इख्तिलाफात बढ़े और उनको मजलिस से बाहर कर दिया गया, मुअत्तल कर दिया गया और धांधली करके वोटिंग करा करके उस कमेटी के अंदर उसको मंजूरी दे दी गई। अब ये एक बहुत बड़ा मसला है पूरे मुल्क के लिए। दूसरा मसला चल रहा था UCC का, यानी यकसा सिविल कोड। एक छोटा सा सूबा है उत्तराखंड, वहाँ की हुकूमत ने उसको लागू करने का ऐलान किया। तो जहन में बात ये आई क्यों ना इस मौजू पर आप हजरात की मालूमात में इजाफा किया जाए। और फिर इसी दरमियान ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ज़िम्मेदारान ने बम्बई, मुमरा और भिवंडी 3 मकामात पर तफ़हीम शरीयत के सिलसिले में मजलिसें मुनक़िद की। कल आपके शहर में रईस हाई स्कूल के GM कॉलेज में नीचे हाल जो है और फिर वहाँ मस्तूरात का था। मगरिब बाद यहाँ था। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना फजलुर रहीम मुजद्दिदी साहब मुद्दज़िल्लहुल आली तशरीफ़ लाए थे। तकरीबन 1 घंटा उनकी तफसीली गुफ्तगू हुई। जो हजरात शामिल थे उन्होंने सुना। अब ये मौजू बहुत तफसीली है, एक मजलिस के अंदर एक गुफ्तगू में इसको समेटा नहीं जा सकता, लेकिन बहरहाल जितनी बातें हो जाए, जितनी मुमकिन है वो कर दी जाए। पहली बात तो ये है कि हम मुसलमान दुनिया में जहाँ कहीं भी गए, दीन इस्लाम शरीयत मुहम्मदिया इसका आगाज़ तो हुआ मक्के से। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिली मक्के में, 13 साल आपने वहाँ गुजारे। फिर हिजरत फरमाकर मदीना मुनव्वरा आए। मदीना मुनव्वरा जाने के बाद इस्लाम के बढ़ने, फलने, फूलने और इर्तिका और तरक्की के सामान मिलते गए। 7-8 साल की मेहनत के बाद ऐसे हालात बने कि मक्का फतेह हुआ और खित्ते हिजाज में इस्लाम का परचम लहराने लगा। मक्का फतेह होने के बाद सन 8 हिजरी में मक्का फतेह हुआ है। फतेह मक्का के बाद फ़ौरन ग़ज़वा हुनैन है और उसके बाद ग़ज़वा तबूक है। और 10वें साल में आपने सफ़र हज किया है, हज से लौट कर आए हैं। ज़िलहिज्जा में हज होता है, बकरीद में। ज़िलहिज्जा के बाद मुहर्रम, सफ़र और रबीउल अव्वल में आपका बुलावा आ गया। हज के मौके पर अरफात के मैदान में आपने तफसीली खुतबा दिया और उसके बाद फरमाया फलयुबल्लिग़ शाहिदुल गाइबा, जो लोग यहाँ मौजूद हैं वो उन लोगों तक पहुँचा दे जो मौजूद नहीं है। आपकी इस वसीयत को
सहाबा किराम ने अपने सीने से लगाया और बड़ी तादाद वहीं से दुनिया के अंदर फैल गई। अरफात के मैदान में हज के मौके पर जितना बड़ा मजमा सहाबा किराम का वहाँ पर जमा था, उन सहाबा की खबरें उन इलाकों में उतनी नहीं मिलती जितने सहाबा मक्के और मदीने में थे। वहाँ के कब्रस्तानों में उनकी खबरें नहीं मिलती। इसका मतलब वो वहाँ नहीं रहे, निकले बाहर। पूरी दुनिया के अंदर सहाबा फैले, हिंदुस्तान भी आए, यहाँ साहिली इलाकों में आए। केरला से लेकर गुजरात तक इस समंदर का पूरा साहिल है, कोकन होते हुए सहाबा किराम की यहाँ आमद साबित है। वो अपने साथ तिजारत का सामान लाए, वहाँ का सामान लाकर यहाँ बेचा, यहाँ का सामान ले जाकर वहाँ बेचा। उनकी ईमानदाराना पाकीज़ा सच्ची तिजारत। मैं आपको बतला दूं, आप अगर किसी दुकानदार से सब्जी भी खरीदते हैं, आलू, प्याज, टमाटर, पालक, मिर्ची, अदरक, तो एक बार लेने के बाद अपने जहन में ये तय करते हैं कि दुकानदार धोखेदार है, ये ख़राब माल दे देता है या अच्छा माल देता है। ये आपके जहन में बात बैठती है। आप किसी दुकान से फल खरीदते हैं, आप पपीता खरीदते हैं, कलिंगड़ खरीदते हैं, तो वो तो काटने के बाद मालूम पड़ता है कि मीठा कि ख़राब है, लेकिन बेचने वाले को पहले पता होता है कि माल कैसा है। जब आपको अच्छा माल मिलता है मुनासिब भाव में, तो आप गाड़ी उठाकर कुछ दूर जाते हैं और जाकर वहाँ से लेकर आते हैं। ये इंसानी मिजाज है। मुसलमान हिंदू के पास जाता है, हिंदू मुसलमान के पास आता है सही माल लेने के लिए। सहाबा किराम जो माल लेकर आते थे उसमें धोखाबाजी नहीं करते थे। जिन लोगों से लेन देन होता था, जो मुआहदा तय होता था, उसकी खिलाफ वर्जी नहीं करते थे। जो आदमी जो तय हो जाए उसको पूरा करे, उससे उसका वकार बुलंद होता है, याद रखिएगा। तो इसको चूना लगाया, इसको बेवकूफ़ बनाया, चलता है कुछ दिन, ना दुनिया में सुकून ना आखिरत में सुकून। मेरे दोस्त हैं, अच्छे आदमी माशाल्लाह, बेतकल्लुफ़ है, उनका ज़मीन का कारोबार है। हम लोग बैठे हुए थे ऐसे ही, कहने लगे मौलाना गांव खेड़े की एक ज़ईफ़ औरत आई, मुझसे कहा मेरी ज़मीन ले लो। मैंने कहा फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। अरे ले लो भाई, फ़िलहाल पैसा नहीं है। कहा ले लो, मुझको लगता रहेगा मैं आपसे मांग मांग के इस्तेमाल करती रहूँगी, 1,50,000 मुझे आप देते रहना। तो कहा ठीक है। इन्होंने उससे पूछा कि बाबा ये मेरे सर में मढ़ क्यों रही है? मैं इनकार कर रहा हूँ, तुम आप ही ले लो, आप ही ले लो। तो उसने एक बात कही, उसने कहा आप ले लेंगे तो मुझको ये भरोसा होगा कि ये मेरा पैसा मिलेगा, आप दोगे, आपके बाद आपके बेटे देंगे, मेरा पैसा बैंक में। मैं मेरी कौम को या किसी और को अगर बेच दूँ, मैं कमज़ोर औरत हूँ, पैसा ना दिया तो मैं क्या करूँगी? और एक साथ लेकर घर में रखूँगी, चोरी हो गई, डकैती पड़ गई तो मैं क्या करूँगी? यकीन जानिए, ईमानदारी का ये फ़ायदा दुनिया के अंदर मिलता है। बम्बई के अंदर एक साहब का बहुत बड़ा कारोबार था पाइप का, अभी वो हयात है। उन्होंने अपना वाक़या खुद सुनाया मुझको, सफ़र में हम लोग साथ में थे। उन्होंने कहा बड़ा अच्छा कारोबार था, करोड़ों का टर्नओवर था, पार्टनर भरोसा था, पार्टनर ने दगा दे दिया।
लेन देन उसी के हाथ में था, ये खाली हाथ हो गए। हजरत जी सालिस मौलाना इनामुल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह उस वक्त जिंदा थे। हजरत जी का इंतकाल हुआ है 95 में। ये उनकी ज़िंदगी का वाक़या है। ये कहने लगे मैं टिकट निकाल के दिल्ली गया और हजरत जी रहमतुल्लाह अलैह से मैंने पूरा वाक़या सुनाया। तो हजरत जी ने फरमाया उस मसले को अलग रखो, पार्टनर ने बेईमानी की उसको तुम भूल जाओ, वो पैसा आएगा नहीं आएगा क्या होगा उसमें उलझा मत। इधर तुम कारोबार में हाथ पैर मारो, अल्लाह तुमको काम देगा, बरकत देगा। ठीक है हजरत, आप दुआ फरमाते तो। कहने लगे घर आकर बैठा, जेब में पैसा नहीं, कारोबार करूँ तो कैसे करूँ, घर के खर्चे हैं। बिहार में एक शख्स का फ़ोन आया कि मैंने कुछ भंगार में सामान लिया है, उसमें फलाने साइज का फलाने बनावट का पाइप है, भंगार में कहीं निकलवा दो। आपके बहुत ताल्लुकात है, 6 रुपए फिट के हिसाब से निकलवा दो। कहा अच्छा। ये फ़ोन रखा, मद्रास से एक का फ़ोन आया, मैंने सरकारी टेंडर भरा है, मेरे पास सब कुछ है, फलाने साइज का पाइप नहीं है, मिल नहीं रहा, जिस भाव मिले मुझको दिलवा दो। उन्होंने कहा कि मैंने थोड़ा सा अपना नफ़ा रख कर बिहार वाले से कहा कि वहाँ भेज दो, तुम्हारा पेमेंट पहुँच जाएगा, और मद्रास वाले से कहा कि माल पहुँच जाए, पेमेंट इतना वहाँ भेज देना, इतना यहाँ भेज देना। तकरीबन 30-35 साल पहले की बात है। वो कहने लगे इस एक सौदे मुझको 6 लाख रुपया बचा। और कुछ दिन गुजरे कि मैं दोबारा खड़ा हो गया, वो पैसा तो दूर का तू पड़ा है, बेईमान देगा नहीं देगा, अल्लाह ने मुझको दोबारा खड़ा कर दिया। हजरत जी की दुआ, उनका मशवरा और अल्लाह की ख़ास मदद। ये मेरा मौजू नहीं है कि किसी को ख़राब लगे, आपको इशारे कर रहा हूँ। इस मुल्क में सहाबे किराम ताजिर बनकर आए, तो उनके हाथों पर इस्लाम कैसे फैला? इस्लाम इस तरह फैला। उनकी ईमानदाराना तिजारत, तकवा, तहारत, नमाज का वक्त आया, अल्लाहु अकबर। इस मुल्क ने वो दौर भी देखा है जब गैर मुस्लिम खुशामद करते थे, हमारे घर में आ जाओ, हम जगह दे देंगे, घर बना लो, अजान दो, नमाज पढ़ो, तुम्हारे रहने से गांव में बरकत होगी। आज भी महाराष्ट्र में बहुत सी आबादियाँ ऐसी हैं मुसलमानों के, 2 घर 4 घर, 2 घर 4 घर। जब टेंशन होता है तो हम लोग क्या कहते हैं, कैसे बेवकूफ़ लोग वहाँ रह रहे हैं, वो नस्ल दर नस्ल वहाँ रह रहे। तो सवाल ये पैदा होता है कि वहाँ गए क्यों? गए इसलिए कि उनको लोग खुशामद करके ले गए। और जब मुसलमान मस्जिद से नमाज पढ़ के निकलते थे तो गैर मुस्लिम ख़वातीन बच्चों को गोद में लेकर खड़ी रहा करती थी, इस पर फूंक डाल दो। ये तो हमने आपने देखा, और पहले की बात तो और कुछ रही होगी। इस मुल्क में मुसलमान ईमान इस शान व शौकत के साथ आया। मुसलमान जहाँ गए मस्जिदें बनाई, मदरसे बनाए, और इस्लामी उसूल भी ये है कि हम जहाँ जाकर ठहरे इबादत गाह पहले बनाए। इस मुल्क में वो दौर भी आया जब यहाँ के लोगों ने मुस्लिम बादशाहों के हवाले अपना मुल्क कर दिया। उसमें अच्छे भी आए, गैर अच्छे भी आए। फिर हुकूमत ख़त्म हुई, अंग्रेज़ दौर हुकूमत आया, उसके ख़िलाफ़ जंग हुई, मुज़ाहमत हुई, टकराव हुआ, मुल्क आज़ाद हुआ, दस्तूर बना। वो सारी बातें आपके सामने। चंद बातें जो हमारे आपके फ़ायदे की हैं। और अभी कुछ देर पहले सरकारी डिपार्ट के एक ज़िम्मेदार गैर मुस्लिम से मेरी फ़ोन पे बात हो रही थी। उनको फ़िक्र है यूसीसी पर बोलेंगे। मैंने कहा बिल्कुल बोलूँगा, बिल्कुल बोलूँगा, मस्जिद में बोलूँगा, मैदान में बोलूँगा। मैंने कहा तुमसे पूछता हूँ मैं, ये मुल्क
नास्तिक लोगों का मुल्क है? बददीन लोगों का मुल्क है? नहीं। किसी एक मजहब के मानने वालों का मुल्क है? नहीं। तो आप एक डंडी से सबको हाँक लोगे? मैंने कहा हम मुसलमानों को अलग कर दो, आप चलो धकेल दो हमको समंदर के अंदर, बाकी बचता है कुछ? सिख है, बुद्ध है, जैन है, पारसी है, ईसाई है, यहूदी है, आदिवासी है, जिनके अलग अलग तौर तरीके हैं, हमको अलग कर दो आप। बाजार तो लगता है हमारे नाम पर, और हमारे यहाँ बेवकूफों की कमी नहीं है। टर टर कुछ देर खामोश तो रहो, छोड़ो कम वक्तों को उनके हाल पर। मियाँ का जूता मियाँ का सर खुद बजेगा। मुमकिन है? नहीं मुमकिन है। तो क्या है ये डिस्टर्ब रखना है, उलझा कर रखना है। रोजगार दे नहीं सकते, किसी किस्म की सेफ्टी मुमकिन नहीं है, नीट के पर्चे लीक हो रहे हैं, मजहबी मेलों के अंदर भगदड़ मच रही है, सैकड़ों लोग मर रहे हैं, हजारों लोग जख्मी हो रहे हैं, सब तमाशे हो रहे हैं। इन तमाशों से जहन हटाने के लिए इस किस्म के शोशे छोड़े जाते हैं। हमारे दीनी मामलात, हम नमाज पढ़ते हैं, जुमा की नमाज, पंज वक्ता नमाज, ईद की नमाज, बकरीद की नमाज, हमारा रमज़ान, हमारा मुहर्रम, हमारी शबरात, जो भी हमारे मामलात हैं, इन मौक़ों पर इस्लाम का चेहरा ख़राब करने के लिए, बिगाड़ने के लिए बाकायदा तकरीरें होती हैं, क्लिप बनाई जाती है, कुरान की आयतों का गलत मतलब बतलाया जाता है, हमारे दीनी मामलात का मजाक उड़ाया जाता है। उसके मुकाबले में हमें क्या करना, यह है सवाल। हमारे कुरान का मजाक उड़ाया जा रहा है, नमाज का मजाक उड़ाया जा रहा है, पैगंबर का मजाक उड़ाया जा रहा है, हमारे दीनी मामलात का मजाक उड़ाया जा रहा है। हमें क्या करना? कुछ नहीं बोलना। ये हमारा मसला नहीं है। हम नमाज पढ़ रहे हैं, मसला हल। हम किसी दीनी काम में लगे हुए, मसला हल। क्या मुंह दिखाएंगे खुदा को और क्या मुंह दिखाएंगे पैगंबर को? जिम्मेदार उलमाए किराम की जिम्मेदारी है कि हकीकत हाल वाज़िह करें, और अवाम की जिम्मेदारी है कि सुने, समझे और जब ज़रूरत पड़े तो जवाब दें। बकरीद का मौका आता है, जीव हत्या, मांस खाते हो, मलिच हो, शुरू होता है। अब तो खैर मेरा नाला पार जाना होता भी नहीं है, पहले अपना कारोबार था, जाते थे। एक साहब क्या बैठा हुआ था, मैं एक जैन एजेंट वहां बैठे हुए थे, बकरीद की बात चल रही थी। कहने लगे आप लोग साहब इतनी बड़ी मिकदार में कुर्बानियां कर देते हैं और ऐसा होता है वैसा होता है, हम लोग जीव हत्या नहीं करते। उन बेचारों को वही समझाया गया कि हम बड़े पाकीज़ा हैं। तो मैंने पूछा अच्छी बात है, ठीक है, आप जीव हत्या नहीं करते? बोले बिल्कुल नहीं करते। मैंने कहा ठीक है, हम तो मांस खाते हैं, आप क्या खाते हो वो आप बता दो, या खाते ही नहीं हो, बगैर खाए रहते हो? कहने लगे हम लोग साग सब्जी खाते हैं। मैंने कहा ठीक है, साग सब्जी में जीव नहीं है, अब गरीब क्या करे? जीव नहीं है। अगर जीव नहीं है तो पानी मिलने पर बढ़ती क्यों है और कटने पर सूखती क्यों है? बच्चों को तो कोर्स के अंदर पढ़ाया जा रहा है, इन पेड़ पौधों के अंदर जीव है, वो खाते हो, हत्या नहीं हुई। मैंने पूछा पानी पीते हो? पानी में जीव है। कहने लगे उसको मार के पीते हैं। मैंने कहा ऊपर मारो के अंदर ले आके मारो, हत्या हुई कि नहीं हुई? अरे दूध पीते हो जानवर का, हाँ, जीव नहीं है उसके अंदर है। अब गरीब क्या करे? अब खामोश। मैंने कहा गुरु जी से पूछ के आना, तब दोबारा बात होगी। सिर्फ आपके मुंह में जुबान है, उधर से दिया जा रहा है, हम ले रहे, हम डिफेंस कर रहे। इतनी तौफीक नहीं पलट कर हम पूछे कि आप क्या करते हो।
जिस वक्त 3 तलाक का मसला गर्म था, मुझे फ़ोन आया एक फ़िरका परस्त अखबार के ऑफिस से, सर आपका इंटरव्यू लेना है। मैंने कहा बिल्कुल देंगे, क्या मसला है, आ जाओ भिवंडी में आ जाओ, चाहे मस्जिद अक्सा के रूम बैठ जाओ, चाहे सिराजी रूम बैठ जाओ। एक शर्त है, इंटरव्यू पूरा लगाना होगा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले ले कि प्रिंट मीडिया वाले ले, अखबार में छापो कि टीवी में चलाओ, मुझे कोई इनकार नहीं है। और मैंने कई बार उन लोगों से कहा कि तुम तुम्हारे मजहबी पेशवाओं को बैठा लो हमारे सामने टीवी के पर्दे पर, ओपन चर्चा होगी, एंकर बीच में बोलेगा नहीं। एंकर की औकात नहीं कि हमको रास्ता बतलाएगा, हम डायरेक्ट बात करेंगे, दुनिया सुनेगी। घंटा 2 घंटा, दिन 2 दिन, हफ्ता महीना, जब तक चलना चलने दो, अरमान पूरे कर लो ना, किसने मना किया आपको? तो उसने कहा सर आप क्या बोलना चाहेंगे? मैंने कहा बोलना तो बहुत चाहूँगा, थोड़ा सा भी सुन ले। हम बोलना ये चाहेंगे कि लड़की लड़के का जो रिश्ता होता है, आप कहते हैं जन्म जन्म का साथ, ठीक है, हो गया रिश्ता, नहीं पटी, इसका इम्कान है कि नहीं है? नहीं पटी तो आगे बोलो, उसका हल? तो अब चुप। इनमें से किसी एक का इंतकाल हो गया, आदमी मर गया तो बेवा का क्या, औरत मर गई तो आदमी का क्या? जवाब दो। तुम्हारे यहां अलग हो सकते ही नहीं है, हमारे यहां अलग होना अच्छी चीज नहीं है, मना किया गया, सबसे गंदी चीज है वो। अपनी बहनों से भी हम कहते हैं जो बिला जरूरत के और बिला मजबूरी के तलाक मांगती है, लानत है ऐसे मांगने वाले पर, और जो शौहर बिला मजबूरी के इस कदम को उठाते हैं उस पर लानत है। अच्छा काम नहीं है। लेकिन कभी हालात वैसे हुए तो जो रास्ता आप बता रहे हैं ना, कोर्ट से होगा। अभी मौलाना फजलुर रहीम साहब मुद्दजिल्लहुल आली ने कल ही वाकया सुनाया। केरला में एक खातून ने तलाक की दरख्वास्त दी, 24 साल केस चला। 24 साल के बाद जज ने उसको इंसाफ दिया, क्या अब आप शादी कर सकती हैं? तो उस औरत ने अदालत के सामने रो कर कहा, जज साहब पूरी जवानी तो आपने खा ली, अब मैं इस फैसले को लेकर क्या करूंगी, इसको फाड़ के फेंक दो। तो मैंने कहा ये लिखोगे? ये तो अभी शुरुआत है हजरत, आगे आगे देख होता है क्या, ये शुरुआत है। अभी हम बेवा पर नहीं आए हैं, अभी हम विधवा के मौजू पर नहीं आए हैं, उस पर आएंगे तो तुम मुंह दिखाने के लिए नहीं बचोगे। एक बेवा का तुम्हारे यहाँ क्या मकाम है और बेवा का हमारे यहाँ क्या मकाम है? बूढ़े वालिदैन का तुम्हारे यहाँ क्या मकाम है, बूढ़े वालिदैन का हमारे यहाँ क्या मकाम है? सिर्फ दूसरे घर में पत्थर फेंकने का शौक है, फिर तुम्हारे काश के मकान का क्या होगा? तो जब मज़ाहिब की बरतरी पर, अच्छाई और बुराई पर बहस छिड़ेगी, यहां भिवंडी में एक प्रोग्राम हुआ था, उसका उन्वान वही था, बच्चियां बचाओ बच्चियां बढ़ाओ। ये प्रोग्राम हुआ था कारपोरेशन में, सारे कारपोरेटर थे, मर्द भी थे, औरतें भी थी, मैं भी गया हुआ था। इत्तेफाक से उन लोगों ने मुझको ऊपर बुला लिया। तो एक कारपोरेटर सामने से बोलता है कि ये मौलाना ऊपर क्यों बैठा है? इतना ही अच्छा हुआ कि मुझको उतारा नहीं गया, बैठा रहा मैं। कमिश्नर साहब बोल रहे हैं, मेयर साहब बोल रहे हैं, मेंबरान बोल रहे हैं, उसमें गर्मा गर्म बहस हो रही है। क्या राय सामने आ रही थी कि जो हमल चेक करा के गिरा देते ना, ये नहीं होना चाहिए, और जो लोग ऐसा करते हैं उन पर केस होना चाहिए।
डॉक्टर के यहाँ कैमरा होना चाहिए और यूँ होना चाहिए और यूँ होना चाहिए। ठीक, मेरी बारी आई तो मैंने उनसे कहा कि भाई ये तो हो गया, फॉर्मेलिटी हो गई, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि मेरे बेटे को कोई और मारे तो मैं केस करूं, और मेरे बेटे को मैं ही मारूं तो सबूत कहां से आएगा? केस कौन करेगा? एक औरत अपने बच्चे को, पेट के बच्चे को खुद जाहिर कर रही है, उसका शौहर जाहिर करने के लिए कह रहा है, तो केस कौन करेगा? और रहा सवाल ये कैमरे लगा दो, फला लगा दो, फला लगा दो, इनका कुछ हासिल नहीं हजरत। फिर मैंने उनसे कहा कि ये दिन जो आपको देखने को मिल रहा है ना, ये दिन देखने को क्यों मिल रहा है? औरत की फितरत ये है कि उसको बच्चा हो। अल्लाह ने एक मां के अंदर ममता रखी है। जिन बहनों को बच्चे नहीं है, दर्द उनसे पूछिए, उसकी ख्वाहिश है, उसके अंदर की तलब है, तड़प है। बच्चा पैदा होता है, उसको चुमकारती है, पुचकारती है, नहलाती है, धुलाती है, दूध पिलाती है, उसकी खिदमत करने को अपने लिए खुशी का बाइस समझती है। हर माँ की ममता का वही हाल है। जिस औरत के अंदर माँ बनने का शौक है, ममता है उसके अंदर, उसका यह हाल कि बच्चा गिरा रही। भाई ये झोली वाले आपके सामने से गुजर रहे हैं, थोड़ा इस पर तवज्जो दें आप लोग। जो पैसा हम चाय पान में ख़राब कर देते हैं, 10-5 रुपया, वो तो कम से कम डालें इसके अंदर। अगली बात आप सुनिए, हो सकता है आपके सामने बात भी आए। मैंने कहा ये माँ अपने बच्चे को क्यों मार रही है? चेकअप करा के बच्चियों को क्यों मारा जा रहा है? क्या खिला नहीं पाएंगे, पहना नहीं पाएंगे, बच्चे बोझल हैं? ये बुनियाद नहीं है, बुनियाद अगली है। ये बच्ची बड़ी होगी, जब बड़ी होगी और शादी के लायक होगी तो बेगैरत लड़के वाले पैसे का मुंह खोलेंगे। मुनासिब रिश्ता नहीं मिलता है, जोड़ का रिश्ता नहीं मिलता है। 2-3 बच्चियां हो गरीब बाप की तो उसका मकान बिक जाए। उस भयंकर मंजर को सोचकर ये बच्चियों को अभी मार देते। और मैंने कहा आप तो पोस्टर लगाकर, होर्डिंग लगाकर, अखबारी बयानात जारी करके, सरकार से फंड लेकर, ये सारे काम सरकारी फंड से होते हैं, इस मुहिम को चला रहे। हमारी मजहबी किताब कुरान मुक़द्दस में 1450 साल पहले कुरान कह रहा है, वइज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा ज़ल्ल वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम यतवारा मिनल क़ौमि मिन सूइ मा बुश्शिरा बिही अयुमसिकुहु अला हून अम यदुस्सुहु फित तुराब अला साअ मा यहकुमून। उस वक्त भी अरब में इसका रिवाज था, लोग बच्चियों को मार दिया करते थे। लोग बच्चियों को मार दिया करते थे, इसलिए कि वहां भी वही हाल था। बच्ची बालिग होती थी, लड़के वाले आकर बच्ची को अगवा करके ले जाते थे। अगर आप चाहते हैं कि बच्चियों को मारना बंद हो तो शादी के वक्त गरीब वालिदैन के ऊपर जो बोझ पड़ रहा है, इसको रोको। इस्लाम ने शादी का सारा खर्च लड़के पर रखा है, लड़की वाले पर 1 पैसे का खर्चा नहीं है। बाप अपनी बेटी दे रहा है, ये उसका एहसान है। अपने घर में लाओ, खाने पीने का इंतजाम करो, तमाम जरूरतें पूरी करो, जो जो तकाजे हो वो पूरी करो। वो तुम्हारी रफीक़े हयात है और उसके माँ बाप से कुछ मत लो, उस पर तो कोई कंट्रोल करता नहीं।
ये जो आज बच्चियों के मारने की वारदातें हो रही हैं वो वजह है। फिर मैंने कुछ वाकयात सुनाए गरीब फैमिलियों के घर की बच्चियों के, ऐसे दर्दनाक वाकयात हैं कि हम और आप सुनकर अपने आंसुओं को काबू नहीं रख सकते। मेरे बचपन का वाकया है, एक उर्दू पर्चा निकलता था खातून मशरिक, उसके अंदर बाकायदा उन बच्चियों की फोटो छपी थी और पूरी दास्तान लिखी गई थी। एक गरीब परिवार है, 3 बच्चियां बालिग हैं, बाप तांगा चलाता है, बच्चियां पढ़ी लिखी हैं लेकिन गरीब बाप की बेटियां, खूबसूरत हैं, तालीम याफ्ता हैं। लड़के वाले लड़की देखने आए, सब ठीक ठाक है। अगली बात कहने लगे वो 1 लाख तो कैश लेंगे, 200 बाराती आएंगे, उनका स्वागत कर देना, लड़के को एक बाइक दे देना, और कुछ नहीं चाहिए, बाकी आपकी मर्जी, अपनी बच्ची को आप जो दें, और कुछ नहीं चाहिए। इस गरीब के पास 1 लाख कैश कहां से आएगा, एक बाइक का पैसा कहां से आएगा? वो तो तांगा चलाकर पेट पाल रहा है अपना। वहां से बात कट गई, दूसरे लोग आए, वो देख कर गए, बात आगे नहीं बढ़ी। तीसरे लोग आए, वो देख कर गए, बात आगे नहीं बढ़ी। तो एक दिन रात में औरत ने अपने शौहर से पूछा कि भाई लोग आते हैं, देख कर जाते हैं, बात आगे नहीं बढ़ती। ये दोनों शौहर बीवी समझे कि बच्चियां सो रही हैं, बड़ी बच्ची जाग रही थी जिसको देख कर जाते थे। तो बच्ची के बाप ने कहा कि हाँ वो लोग कहते हैं सब ठीक है, लेकिन 1 लाख रुपया कैश लेंगे, बाइक लेंगे। मैंने कहा 60,000 तक मैं कर सकता हूँ, वो 1 लाख से कम में मानने को तैयार नहीं है। तो बीवी ने पूछा 60,000 कहाँ से करोगे? तो उसने कहा जिस झोपड़े में रहते हैं इसको बेच देंगे, भाड़े के मकान में रह लेंगे। ये बात बेटी सुन रही थी। उसने सुबह अपनी बहनों से कहा कि मैं बड़ी बेटी हूँ, मेरे रिश्ते में मेरे वालिदैन का मकान बिकेगा, तो तुम्हारा क्या होगा? हमको इस समाज में जीने का हक नहीं है। अपने वालिदैन पर हम बोझ बने हुए हैं। 2-3 दिन के बाद लखनऊ में एक शादी थी, पूरे घर की दावत थी। बहनों ने मशवरा किया कि अम्मा अब्बा को भेज देते हैं, हम नहीं जाते, आप लोग जाएं, हमको कुछ पढ़ना है, लिखना है, ये काम करना है। माँ बाप को लखनऊ भेजा और तीनों बच्चियों ने पंखों में फंदे लगाकर, दुपट्टे के फंदे लगाकर, तीनों बच्चियों ने एक साथ खुदकुशी की और पर्चे में लिख के छोड़ा, हम इस दुनिया से इसलिए जा रहे हैं। ये दिन क्यों आ रहा है? ये नौबत क्यों आ रही है? असल पानी ऊपर से आ रहा है, नीचे आप पुच्छे कब तक मारते रहोगे? जहां से पानी आ रहा है वहां से रोको। बदन का खून गंदा हो रहा है, फोड़े फुंसियां निकल रहे हैं, आप फोड़े फुंसी की मरहम पट्टी कब तक करते रहेंगे? खून गंदा है, साफ कैसे होगा? उसकी फिक्र कौन करेगा? जब मैंने ये वाकयात सुनाए तो औरतों के आंखों से आंसू जारी थे। मैंने कहा एक मां का दर्द उससे पूछो। ये गर्मा गर्म तकरीरें बंद करो, ऐलानात बंद करो, जमीन में उतरो, हकायत पे गुफ्तगू करो और आइए बैठिए, हम बताएंगे कुरान क्या कहता है। हमारे पैगंबर ने फरमाया है जिस घर में पहली औलाद बेटी हो वो घर रहमत से भर दिया जाता है। जिस बाप ने अपनी 2 बेटियों की तरबियत की, बच्चियां बालिग हुई, उनके रिश्ते कर दिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैं उसकी शिफाअत करूंगा। जिस तरह बाप का खून बेटा है, ऐसी बाप का खून बेटी भी है। इस्लाम ने बेटों के साथ बेटियों को हक दिलाया है, इज्जत का मकाम दिलाया है। हत्ता कि मीरास के मसाइल जब बयान किए तो फरमाया यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन।
दो बेटियों के बराबर एक बेटे को हिस्सा मिलेगा। जब तक बेटियों का हिस्सा नहीं निकालोगे, बेटे का हिस्सा तय नहीं होगा। ये तो एक वाकया मैंने आपको सुनाया, प्रोग्राम खत्म हुआ, वो बेचारा चल कर आया कारपोरेटर, जिसने एतराज़ किया था कि मौलाना ऊपर क्यों बैठा है। उसने आकर के वहीं से हाथ बढ़ाकर पैर छुआ और कहा, मैं माजरत चाहता हूँ, मैं माजरत चाहता हूँ। ये पूछने आया हूँ, क्या हम हमारे समाज को जमा करें, आप स्पीच देने आएंगे? ये बातें हम हमारे समाज को सुनाना चाहते हैं, हमारे गांव मोहल्ले में आएंगे? हमने कहा आएंगे, क्यों नहीं आएंगे भाई? इंसानियत करा रही है, बेकरार है इंसानियत इस्लाम की सच्ची बातें सुनने के लिए। हमने इस्लाम किसको समझा है? चंद चीजों को। ये जो आज पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में इस्लाम के खिलाफ महाजाराई हो रही है, इसका जिम्मेदार कौन होगा? इन एतराजात का, इन शुकूक व शुबहात का जवाब कौन देगा? ये मुल्क हिंदुस्तान दुनिया के नक्शे में वो अनोखा मुल्क है जहां मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग अपने अपने तौर तरीके पर अमल करते हुए रहते हैं। ये यकसा सिविल कोड, हिंदुस्तान का दस्तूर, इसकी आप नौइयत समझिए आलम, इसकी आप नौइयत समझिए। आज़ादी के बाद दस्तूर बन रहा है, बहस हो रही है। मुल्क आज़ाद हुआ है 15 अगस्त 1947 में। 14 को वो और 15 को हम, 2 पार्ट हुआ ना भाई। सैतालीस में मुल्क आज़ाद हुआ है और दस्तूर 50 में लागू हुआ है, 26 जनवरी सन 50 में। ये 2.5 साल क्या हो रहा था? दस्तूर बन रहा था, बहस हो रही थी, उसकी एक कमेटी थी, बाबा अम्बेडकर साहब उसके चेयरमैन थे, कमेटी के नुमाइंदे थे, उसके अंदर हमारी नुमाइंदगी भी थी। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना हिफ्जुर रहमान सेवारवी, 2 बड़े नाम उसमें शुमार होते हैं, और भी लोग थे उसके अंदर। एक एक चीज पर तफसीली बहस हो रही थी। दस्तूर में दफात जो है वो 2 तरह की है। कुछ है बुनियादी दस्तूर दफात, इंसानी हुकूक की दफात, फंडामेंटल राइट्स की दफात, और कुछ है इजाफी मशवरे। जैसे बिल्डिंग खड़ी है, फुटिंग, पिलर, भीम, स्लेब, ये बुनियाद है। छज्जा बाहर निकाल दो, लकड़ी की अलमारी बना दो, पंखे टांग दो, कूलर लगा दो, ये रहेगा तो भी बिल्डिंग है, ना रहेगा तो भी बिल्डिंग है। इसके निकलने से बिल्डिंग नहीं गिरने वाली, लेकिन पिलर गिरा दो तो बिल्डिंग गिर जाएगी। ये फर्क है। बुनियादी दफात और इजाफी दफात, मशवरे, दोनों अलग अलग है। बुनियादी दफात के अंदर साफ लिखा हुआ है कि इस मुल्क में किसी भी मजहबी अक़लियत के मजहबी मामलात में हुकूमत मुदाखलत नहीं कर सकती। तमाम मज़ाहिब के मानने वालों को अपने अपने मजहब पर मुकम्मल आज़ादी के साथ अमल करने का हक है। अमल भी करेंगे, तबलीग भी करेंगे, प्रचार भी करेंगे, इबादत गाहें बनाएंगे, हत्ता कि अपनी अपनी जुबानों को बुनियाद बनाकर अपने अपने अलग अलग कोर्स रजिस्टर्ड करा सकते हैं। उर्दू में, हिंदी में, अरबी में, फारसी में, कन्नड़ में, तेलुगु में, बंगाली में, जिस जुबान में चाहो कोर्स बनाओ। मुश्तरका मज़ामीन सबके एक होते हैं। मसलन हिसाब उर्दू में 2 2 4 होगा, हिंदी में क्या होगा? 5 हो जाएगा। जोग्राफिया, भिवंडी से थाना 18 किलोमीटर पर है, मराठी में 20 हो जाएगा, इंग्लिश में 21 हो जाएगा। स्टेट लैंग्वेज अलग अलग होगी, सेंट्रल लैंग्वेज एक होगी।
मज़ामीन तकरीबन मुश्तरक होंगे, जुबान चाहे दो। ये हुआ बुनियादी ढांचा। जब दस्तूर बन के मुकम्मल हुआ तो दस्तूर साज कमेटी ने हुकूमत को मशवरे दिए। हुकूमत कौन होगी? जो चुन कर आएगी वो होगी। फिस तो है नहीं, आप भी होंगे, आप भी होंगे, आप भी होंगे। जो हुकूमत में बैठा होगा उसको उस कमेटी ने मशवरे दिए। क्या मशवरे दिए? हुकूमत की जिम्मेदारी है कि यहाँ के रहने वालों के जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए, तालीम फ्री की जाए, हर रहने वाले को रिहाइश दी जाए, मकान दिया जाए, कच्चा पक्का झोपड़ा, कारोबार के मौके दिए जाएं। हुकूमत ऐसी स्कीमें बनाए कि पैसा गरीब तक पहुंचे। ये सारी बातें। और उसके साथ साथ ये कहा कि जब इन चीज़ों पर अमल होते होते हमारा मुल्क तरक्की करते करते तरक्की याफ्ता ममालिक की दौड़ में शामिल हो जाए और उस वक्त यहाँ के लोग बाखुशी इसको कबूल करें कि हमारा एक निज़ाम हो, यकसा सिविल कोड हो, तो हुकूमत गौर कर सकती है। ये है वो जो आंखों में धूल झोंकी जा रही है कि साहब दस्तूर में लिखा हुआ है, दस्तूर में ये लिखा हुआ है। जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हुआ, तालीम आम और फ्री हुई, रोजगार दिए गए, रिहाइश मिली। दूर दूर तस्करा नहीं उन बातों का। और हकीकत ये कि पढ़ा लिखा हर हिंदुस्तानी इस बात को समझता है। वो इन बातों को क्यों उठाते हैं, क्यों उछालते हैं? ताकि मुसलमान इश्तिआल में आए और हिंदू मुस्लिम का माहौल बने और हमारी दुकान चलती रहे। और जब जब ये माहौल ठंडा हुआ, कारोबार ठप हुआ। हमारे बड़े हमेशा समझाते हैं इश्तिआल मत आओ। मैं आपको बतला दूं, मुझे माफ कीजिएगा, तल्ख हकीकत बतला रहा हूं। हम उलमा के व्हाट्सएप ग्रुपों में, हम मुसलमानों के व्हाट्सएप ग्रुपों में इस्लामी नाम के साथ जो जिनके सिम, जिनके नंबर ज्वाइंट है, सब मुसलमान नहीं है उसके अंदर। मिल्लत फरोशी की कमी नहीं है। उनके नाम पर सिम निकाला गया है। यूज कौन कर रहा है? यूज कहीं और हो रहा है। आपके उलमा के ग्रुप में कोई पैगाम आता है, उसकी इत्तला वहां जाती। आप सोचते हम ही हमें? ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बातें कहते हुए अच्छा नहीं लगता, लेकिन अगर आप अंधेरे में हैं तो आंखें खोल लीजिए। ऐसे अफराद बैठा ले गए हैं जो मिल्लत की हमदर्दी के नाम पर, मिल्लत के दर्द और गम के नाम पर आंसू बहाते हैं और अपने बड़ों किरदार कुशी करते हैं, कायदीनी किरदार कुशी करते हैं। हमारे कायद यूं नहीं करते, हमारे कायद यूं नहीं करते, हमारे कायद यूं नहीं करते, ताकि उम्मत का अपने बड़ों से रिश्ता कमजोर हो। ये तो अल्लाह का लाख लाख करम है कि इतनी सारी बातों के बावजूद अभी भी गनीमत है। अब अगली बात सुन लीजिए, एक आध बातें करके अपनी बात मुकम्मल करूं। ये जो हो रहा है इसका 10 पट और हो जाए, इस्लाम पर बैन लग जाए, अजान बैन, नमाज बैन, मदरसे बैन, मस्जिद बैन लगा दो, मिट जाएगा इस्लाम। दुनिया में जिन इलाकों में बैन लगाया गया, मिट गया इस्लाम। बतलाए हमें कोई। बहुत से इलाकों में लंबे लंबे अरसे तक अजान पर बैन, नमाज पर बैन, कुरान पाक की तालीम पर बैन, मिट गया इस्लाम। आपका रूस, जहां बड़ी सख्त पाबंदियां थी, बड़ी सख्त पाबंदियां थी, लंबा अरसा गुजरा है कि पूरे रूस में कोई चेहरे पर दाढ़ी वाला मुसलमान नजर नहीं आता था, कोई पर्दे वाली खातून नजर नहीं आती थी। ये अरसा गुजरा है। उस वक्त हिंदुस्तान से जमातें गई हैं,
और इस जज्बे के साथ गई है कि लौट कर आए आए ना आए ना आए। शहादत के नाम पर तश्कील होती थी। ये अल्लाह के बंदे, अल्लाह उनको उसका बेहतर सिला अता फरमाए। हमारी भिवंडी की एक जमात गई हुई थी जिसके जिम्मेदारान से मैंने खुद बात की। उन्होंने बतलाया कि जब 90 में गोरबाचोफ हुकूमत बिखरी है और रूस टूटा है, तो एक कुरान पाक का मुसाबका था, बच्चों का कंपटीशन। तो छोटे बच्चे जिनको औरतें गोदों में लेकर आई थी, उंगलियां पकड़ा कर लाई थी, 5-7 साल के बच्चे, जब उन्होंने आकर स्टेज पर कुरान पढ़ा है तो हमारे भिवंडी के हिंदुस्तानी मुसलमान कहते हैं हमारे आंखों से आंसू गिर गया। इतना उम्दा कुरान। उनसे पूछा, भाई मदरसे हैं नहीं, तालीम गाहें हैं नहीं, तो आपके बच्चों ने पढ़ा कहाँ? उन्होंने जेब से छोटा वाला टेप निकाला और छोटी कैसेट निकाली, कहा मदरसा बैंड है, ये टेप तो बंद नहीं है, ये टेप की कैसेट तो बैंड नहीं है। हमने अपने बच्चों को कारी अब्दुल बासित, कारी खलील खुसरी, जो बहुत मशहूर कुर्रा कुमार होते थे, उनकी किरातें मंगा करके अपने बच्चों को इससे हमने कुरान पढ़ाया। दीन यूं जिंदा रहता है। आपके तुर्की के अंदर एक अरसा गुजरा है, दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर ऐसे हालात हुए। तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, दीन पर अमल करते वक्त कभी अगर रुकावट आती है तो आपके सवाब में इजाफा होता है, आपका कहीं से नुकसान नहीं है। अभी रमजान का महीना आ रहा है, मार्च में, ये रमजान मई जून के अंदर पड़ चुका है। आपको याद है दोपहर में निकलना मुश्किल था, रुमाल भिगाकर, तौलिया भिगाकर बाहर निकलते थे, रोजे रखते थे, रखने वाले रखे, और न रखने वाले बेगैरत आदमी रखेंगे, सिगरेट छूट जाएगी, चाय छूट जाएगी, खाली पेट में एसिडिटी बढ़ती है, हम शुगर के मरीज हैं, हम बेगैरत बन के खाएंगे। दो तबके। जब आपने रमजान के रोजे मई और जून में रखे थे, उस वक्त का सवाब, और सर्दी के मौसम में रखेंगे, इस वक्त के सवाब में फर्क है कि नहीं? एक आदमी मस्जिद का पड़ोसी है, निकला और मस्जिद एक चल के आता है दूर से, दोनों के सवाब में फर्क है कि नहीं? हदीस शरीफ में आता है, एक शख्स कुरान पढ़ना चाहता है, जुबान में लुकनत है, अल्फाज नहीं निकलते, इसको सवाब उसके मुकाबले में ज्यादा मिलता है जिसकी जुबान साफ है। सहाबे किराम की फजीलत जो है वो इसलिए है कि हम और आप पेट भर के खा रहे हैं, मन पसंद खाना खा रहे हैं, आरामदेह बिस्तरों में सो रहे हैं, और थोड़ा सा निकाल कर अल्लाह के रास्ते में दे रहे हैं। सहाबा ने अपने बच्चों को भूखा सुलाया, सहाबा ने अपने बच्चों को भूखा सुलाकर अल्लाह के रास्ते में खर्च किया है, यह है उसकी फजीलत। तो तुम्हारा कहीं से नुकसान नहीं है। दीन के काम में अगर कहीं रुकावट आई और आपने उसको बर्दाश्त किए सादत समझ करके, तो आपको तो नुकसान कहीं नहीं। हम हमेशा रहने यहाँ नहीं आए, आइंदा क्या होगा, अल्लाह को जो मंजूर होगा वो होगा। मैं यकीन के साथ कहता हूँ, यकीन के साथ कहता हूँ, वो दिन हमारे आपके सामने आएगा, बाद में आएगा, हमको नहीं मालूम है। इस मुल्क में हिदायत की हवाएं चलेंगी, जब जुल्म अपने इंतहा को पहुंचेगा तो हक की तलाश की फिक्र होगी, और हक इस्लाम है। लेकिन ये बीच का अरसा जो है, जैसे बच्चे की पैदाइश से पहले दर्द जे होता है, पैदाइश का पेन होता है, हम उससे गुजर रहे। उस बच्चे की पैदाइश हमारे आपके सामने होगी या बाद में होगी, हमको नहीं मालूम। बहरहाल गुफ्तगू शुरू की थी मैंने इस्लामी मामलात, इस्लामी उसूल और इस्लाम की किरदार कुशी करने वालों को हमें हकीकत हाल वाज़े करना है। यकसा सिविल कोड का शोशा वगैरह वगैरह बिल्कुल उलझने घबराने की ज़रूरत नहीं है। इंशाअल्लाह आइंदा मुलाकातों में, एक आध जुम्मों में और इस मौजू पर तफसीली गुफ्तगू करके मौजू को मुकम्मल करने की कोशिश की जाएगी।